परी की दुनिया का जादुई बर्थडे केक। झिलमिल के माता पिता की अचानक सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद झिलमिल के सभी रिश्तेदार ना तो कोई उसकी मदद करता है और ना ही कोई उसे सहारा देता है, जिस वजह से दिन प्रतिदिन झिलमिल दिल से मजबूर होती चली जा रही थी और वो अपना पेट पालने के लिए एक बेकरी की दुकान में काम करने लगी। उसे शुरू से ही तरह तरह के केक और पेस्ट्री बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। वो बहुत लगन के साथ बेकरी में काम करने लगी। दिन प्रतिदिन काम करते करते उसका हाथ और साफ होता रहता है और उसके केक में जो डिजाइन वो देती थी वो सबसे यूनिक होती थी। बेकरी की मालकिन कादम्बरी झिलमिल के काम से बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन झिलमिल तारों का केक बनाती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि यहाँ पर काम करने वाले पुराने से पुराने एम्प्लॉय भी तुम्हारे आगे फेल हैं। तुम्हारे केक बहुत यूनिक होते हैं और कस्टमर यूनिक केक मांगते हैं। तुम न्यू जनरेशन की लड़की हो, जिस वजह से तुम्हें लोगों के टेस्ट के बारे में पता है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मालकिन, मैं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए केक बनाती हूँ। मुझे केक बनाना बहुत पसंद है और ये काम इतना आसान है कि मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करना होता है और कस्टमर मेरे काम से खुश हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या है। झिलमिल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे यहाँ पर काम करती हो। तुम्हारी वजह से हमारे लेटेस्ट ऑर्डर भी बढ़ते रहते हैं और यूनिक डिजाइन भी, जो कस्टमर को बहुत पसंद आती है। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा यहाँ पर काम करती रहो। मालकिन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे अपना घर चलाने के लिए हमेशा ही आपकी दुकान में काम करना होगा, क्योंकि मुझे काम करना बहुत पसंद है और मैं इसे दिल से करती हूँ। तो आप चिंता मत करें, मैं इस काम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। झिलमिल और मालकिन कादम्बरी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से झिलमिल को कभी भी वहाँ पर काम करते वक्त टॉर्चर जैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता था। झिलमिल वहाँ काम करके बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दिन प्रतिदिन झिलमिल केक बनाने में एक्सपर्ट होती जा रही थी। केक के ऑर्डर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और एक दिन की बात है जब झिलमिल देर रात केक बनाती है और उस दिन झिलमिल का बर्थडे भी होता है। झिलमिल को दुकान में रोकने का एक ही बहाना था, जिस वजह से मालकिन कादम्बरी उसे काम का कहकर रोक लेती है। रात के 12 बजते हैं और झिलमिल उतनी ही मेहनत और लगन के साथ केक बना रही होती है। अचानक उसकी मालकिन कादम्बरी आती है और एकदम से लाइट बंद कर देती है। अरे अरे, ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? इतने सारे ऑर्डर है, कल तक कैसे कंप्लीट होंगे? मुझे तो चिंता सताई जा रही है और ऊपर से लाइट भी चली गई। अब मैं क्या करूं? तभी मालकिन कादम्बरी की आवाज आती है। हैप्पी बर्थडे झिलमिल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे झिलमिल। अरे मालकिन, इन सब चीज की क्या जरूरत थी? वही तो मैं सोचूं, इतने दिनों में कभी लाइट नहीं गई, आज लाइट कैसे चली गई? मुझे तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं था, लेकिन आपने मेरा बर्थडे मनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। दुकान में काम कर रहे सभी लोग झिलमिल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी दुकान की मालकिन झिलमिल को एक गिफ्ट देती है। ये लो झिलमिल, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। फिर झिलमिल गिफ्ट खोलती है। अरे वाह, इतनी सुंदर खूबसूरत फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन मालकिन, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप मेरे लिए इतना सब कुछ करती हैं, वही मेरे लिए काफी है। कोई बात नहीं, तुम मेरी एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह हो। झिलमिल अपनी मालकिन का धन्यवाद करती है और अपने घर चली जाती है। घर में जाकर वो अपने गिफ्ट को अलमारी में रख देती है। अरे, आज तो मालकिन ने मुझे सरप्राइज ही दे दिया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी मालकिन कहाँ होती है? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे मेरी जिंदगी में एक अच्छी मालकिन मिली है। ऊपर वाले ने मेरे माता पिता तो मुझसे छीन लिए, लेकिन आगे की जिंदगी के लिए मुझे अच्छी मालकिन देकर आसान कर दिया। उसके बाद झिलमिल अपने माता पिता को याद करती है और सो जाती है। सोते सोते अचानक उसे एक आवाज आती है। मेरी प्यारी बेटी, उठो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम काम में बिजी थी, जिस वजह से मैं तुम्हें उस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकी। झिलमिल ने अपनी आंखें खोली और यहाँ वहाँ देखकर बोलने लगी। माँ, आप आ गई? माँ, कहाँ पर हो आप? मुझे आपसे मिलना है। जरूर आप मुझसे मजाक कर रही हो ना?
प्लीज मेरे सामने आ जाओ। मैं जानती थी कि आप दोनों कहीं नहीं गए हो और न ही आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है। आप प्लीज जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मेरी गुड़िया, अब मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं इस तस्वीर में से तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी और अपना काम मेहनत और लगन के साथ करती रही और 4 पैसे कमाकर अपना पेट भी भरती हो। आप इस तस्वीर से बात कर रही हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मेरे सामने नहीं आ सकती। मैं चाहती थी कि आप मेरे सामने आओ और मैं आपको गले लगा सकूं। ऐसा लगता है मानो सदियां बीत गई हो। मैं आपसे सच में मिलना चाहती हूँ माँ। बेटा, मैं तुझे मिल तो नहीं सकती, लेकिन तेरे जन्मदिन पर मैं ऊपर वाले से थोड़ा समय लेकर तेरे पास तुझसे बात करने आई हूँ और मैं तुझे जन्मदिन पर कुछ देना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। इस घर की सीढ़ियाँ 1 घंटे तक बादलों में परिलोक तक जा रही है। तुम इन सीढ़ियों की मदद से परिलोक पर आ जाओ। वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ मेरी बेटी, अब देर मत करो, जल्दी करो। घर के आंगन में कुछ समय के लिए परिलोक की परियों ने तुम्हारे लिए जादुई सीढ़ियाँ तैयार रखी है। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना बर्थडे गिफ्ट देखने के लिए। तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के साथ वहाँ ढेर सारी परियां भी मिलेंगी। क्या सच में माँ, इस बार का बर्थडे बहुत स्पेशल बन गया। वाह, जो मैं कहानियों में देखती और पढ़ती थी, आज मैं सच में परिलोक जाने वाली हूँ। हाँ बेटी, क्योंकि जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें ऊपर वाला परिलोक पर बुलाने का मौका देता है और आज मैं तुम्हें परिलोक पर ले जा रही हूँ। ऐसी ही बहुत सारी माँ भी अपने बच्चों को परिलोक पर ले जाती हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर झिलमिल जल्दी से घर के आंगन में जाती है और सीढ़ियाँ चढ़ती है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते झिलमिल थक जाती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे तक सीढ़ियाँ परिलोक से कनेक्ट थी, जिस वजह से झिलमिल जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ती जाती है और परिलोक तक पहुँची जाती है। परिलोक पर पहुँचकर झिलमिल देखती है, अरे वाह, इतना बड़ा केक। माँ ने सही कहा था, परिलोक पर बहुत अच्छी दुनिया है। यहाँ कितनी सुंदर सुंदर परियां हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर एक परी आती है और झिलमिल से कहती है, आओ झिलमिल, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू परी जी। झिलमिल, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो देखो सामने। झिलमिल खुश होते हुए देखती है, उसके सामने बहुत बड़ा विशाल केक घर था। झिलमिल जैसे ही उस केक घर में जाने लगती है कि तभी केक घर में से आवाज आती है, तुम इस परियों के जादुई केक घर में तभी आ सकती हो जब तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये मौका सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं, और तुम्हारी माँ ने अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला है। लेकिन अब तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, तब तुम्हें इस घर में रहने का मौका मिल जाएगा। तो चलो सवाल शुरू करते हैं। 4 कोनों का नगर बना 4 कुएं बिन पानी, 18 चोर उसमें बैठे लिए एक रानी। आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला। बताओ क्या? हे ऊपर वाले, मैं इन सवालों के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। अब मैं इन सवालों का जवाब कैसे दूं? इतनी बड़ी पहेली मुझे समझ नहीं आ रही। झिलमिल बहुत देर तक सोचती है, जिसके बाद परियों का जादुई केक घर कहता है, देखो, माता पिता अपने बच्चों को परिलोक पर भेज देते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को ही यहाँ पर बुलाया जाता है। जिस टेस्ट में पास होता है उसी को यहाँ पर आने देते हैं। ऐसे बहुत सारी पहेलियाँ मेरे पास है, लेकिन मुझे लगा तुम इसका जवाब दे दोगी, इसलिए मैंने तुमसे इतना आसान सवाल पूछा। और अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें वापस अपने घर पहुँचना होगा। मुझे परियों का केक घर बहुत पसंद है और मुझे यहाँ पर रहना है, इसलिए मुझे इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा। झिलमिल सर खुजलाती है और फिर बहुत ध्यान लगाने के बाद कहती है, हाँ, कैरम बोर्ड। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बताओ, 7 रंग की एक चटाई बारिश में देती है दिखलाई। ये आखिरी सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। इसका जवाब तो मुझे आता है, इंद्रधनुष। बिल्कुल सही, तुमने सारे जवाब अच्छे से दिए और तुम पास हो गई। तुम मेरे जादू के घर में जा सकती हो और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हो। तुम्हें वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी से दोस्ती मत करना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, नहीं तो तुम्हें जादुई केक घर से निकाल दिया जाएगा।
झिलमिल खुशी खुशी अंदर जाती है। जादुई केक घर के अंदर जाकर झिलमिल हैरान रह जाती है। उस केक घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं। सभी बच्चे अनाथ और गरीब होते हैं। केक घर की बातें ध्यान में रखते हुए झिलमिल शुरू में तो उन बच्चों से बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे झिलमिल उन गरीब बच्चों से बातचीत करने लगती है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। झिलमिल उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाती है, साथ ही उन्हें अपने हाथों का बनाया केक भी बनाकर खिलाती है और सभी को वो केक बहुत पसंद आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ये देखकर जादुई केक घर झिलमिल से गुस्से से बोलता है। झिलमिल, मैंने तुम्हें इन गरीब बच्चों से दूर रहने को कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम मेरे केक घर से निकल जाओ। मुझे नहीं रहना ऐसे जादुई केक घर में जहाँ पर गरीब और बेसहारा बच्चों के साथ तुम इतना भेदभाव करते हो। बेचारे बच्चे, तुम्हें उन पर जरा भी दया नहीं आती। वो तो अपना जन्मदिन भी नहीं मना पाते होंगे। मैं इन बच्चों को अपने साथ पृथ्वीलोक ले जाऊंगी और इन्हें अपने साथ रखूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर ये बच्चे जिसे तुम अपने साथ पृथ्वीलोक ले जाना चाहती हो, ये बच्चे नहीं बल्कि बच्चों के रूप में परीलोक की परियां हैं। इतना कहते ही गरीब बच्चे सुंदर सुंदर परियों में बदल जाते हैं। ये देख झिलमिल दंग रह जाती है। उसके बाद जादुई केक घर झिलमिल से कहता है। झिलमिल, अब ये केक घर हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकती हो। तुम्हारा धन्यवाद जादुई केक घर, लेकिन पृथ्वीलोक में मेरी मालकिन मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे बिना उन्हें बेकरी का काम करने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मुझे पृथ्वीलोक जाना ही होगा। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। दूसरों के बारे में कितना सोचती हो झिलमिल, तुम्हारा दिल वाकई में बहुत ही सुंदर है। इसलिए अब से तुम जब चाहे परीलोक आ जा सकती हो और अपने जादुई केक घर में आराम से जिंदगी बिता सकती हो। उस दिन के बाद से झिलमिल पहले की तरह बेकरी की दुकान में मन लगाकर काम करने लगी। इतना ही नहीं, अपने हाथों से बनाकर तरह तरह के स्वादिष्ट केक परीलोक की परियों को खिलाया करती और इस तरह हंसी खुशी से झिलमिल अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।